4 लोग जिन्हें एक मशहूर सोशल मीडिया वेबसाइट की ओर से घूमने का एक महंगा ट्रिप फ्री में मिला है, जिसमें वे एक प्राइवेट जेट में बैठकर न्यूयॉर्क घूमेंगे। मगर उन्हें यहाँ पता नहीं है कि ये ट्रिप नॉर्मल नहीं है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट और उनकी इंटरनेट हिस्ट्री का काला सच उन्हें इस मोड़ पर ले आएगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो चलिए मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जो से होती है, जो कि अभी अपनी 5 साल की बेटी सोफिया को उसकी नानी के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पर जा रही है। दरअसल ये ट्रिप काफ़ी स्पेशल है जिसे कि एक कंपनी स्पॉन्सर कर रही है और इसके लिए जो समेत 4 लोगों को चुना गया है। अब एयरपोर्ट पर जो उन बाकी 3 लोगों से मिलती है, ग्वेन, डेव और मैक्स, दरअसल चारों ही एक वेबसाइट alltogether.com के यूजर्स हैं और कुछ दिन पहले एक लॉटरी निकली थी जिसमें इन चारों का नाम आया और ये सब एक प्राइवेट प्लेन से 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री टूर पर न्यूयॉर्क घूमेंगे। चारों ही यहाँ उनको मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट से काफी खुश थे, जहाँ एयरपोर्ट पर ही प्राइवेट लाउंज, महंगी शैंपेन्स और ऊपर से उन्हें बताया भी जाता है कि प्लेन के अंदर उन्हें कुछ गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिसमें अगर वे जीत जाते हैं तो उन्हें काफी महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे। मगर इसकी एक शर्त है, उन्हें अपने अपने मोबाइल फोन्स को बाहर ही सबमिट करना होगा। अब महंगे गिफ्ट्स के बारे में सुनकर सब अपना अपना फोन बाहर ही अपने सामान के साथ जमा करवा देते हैं और फाइनली चारों अब अपने प्राइवेट जेट के अंदर जाते हैं, जहां अंदर से तो ये जेट और ज्यादा आलीशान था। इतना शानदार इंटीरियर, जहां सभी के लिए अलग से एलईडी टीवीज, इवन बाथरूम्स भी इतने शानदार। चारों को ही पहली बार ये एक्सपीरियंस मिल रहा था, मगर अभी उन्हें पता नहीं है कि चीजें जल्दी ही बदलने वाली है। खैर, फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जहां चारों शुरू से ही महंगी शैंपेन्स खोल लेते हैं। अब यहाँ से गेम्स शुरू होने वाले थे जिनमें चारों को हिस्सा लेना है। यहाँ चारों के सामने एक स्क्रीन लगी है जिसमें हर एक के लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें उनका सही ईमानदारी से जवाब देना होगा, क्योंकि ये सारे सवाल उनकी पर्सनल लाइफ से होने वाले हैं, जो डेटा उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला हुआ है। अब पहली बारी डेव की थी, जिससे 3 सवाल पूछे जाते हैं और वे हैं कि उसने लेटेस्ट फुटबॉल लीग में अपनी टीम की ओर से कितने गोल्स किए। डेव यहाँ 8 गोल्स बताता है। दूसरा, क्या उसके शरीर पर कोई टैटू है? डेव बताता है कि हाँ, उसकी कमर पर एक टैटू है। और तीसरे में उसे एक लड़की की फोटो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या वो इसे जानता है। अब डेव ये फोटो देख के 1 सेकंड के लिए हैरान रह जाता है, जैसे कि वो उसे जानता हो मगर बताना नहीं चाहता। और डेव यहाँ झिझकते हुए कहता है कि नहीं, वो इस लड़की को पहली बार देख रहा है। अब डेव को बताया जाता है कि उसके तीनों जवाब गलत हैं। पहला तो उसे फुटबॉल टीम से बैन कर दिया गया है उसके बिहेवियर की वजह से, और दूसरा, जो लड़की फोटो में दिखाई गई है उसके साथ देव ने पिछले हफ्ते ही रात गुजारी है, जबकि वो किसी और से एंगेज्ड है और जल्दी ही उससे उसकी शादी भी होने वाली है, यानी कि उसने अपनी फियोंसे को चीट किया है। अभी देव ये देख हैरान था कि उसकी इतनी पर्सनल डिटेल्स इस कंपनी के पास कैसे आई, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगला नंबर जो का है, जहां से सवालों से पता चलता है कि जो पहले नशे की आदी थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे काफी टाइम तक रिहैब में भी रहना पड़ा था। इसके अलावा एक 5 साल की बेटी होने के बावजूद जो अपनी अपीयरेंस बदलकर डेटिंग साइट्स पर बोल्ड फोटोज भी डालती रहती है, यानी कि जितनी सीधी वो दिखाई दे रही है वो उतनी है नहीं। और जो के लिए भी अब ये काफी एम्बैरेसिंग था कि बाकी तीनों के सामने उसकी पर्सनल लाइफ ऐसे खुल रही है, मगर फिर भी उसने यहाँ 2 सवालों के सही जवाब दिए थे। अब बारी आती है मैक्स की, मगर सरप्राइजिंगली मैक्स के सारे जवाब गलत थे और मैक्स के जवाबों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खुद की ही लाइफ के बारे में कुछ पता ना हो। दरअसल चारों कैंडिडेट्स में से मैक्स के साथ कुछ अलग और मिस्टीरियस है, वो कैसे हमें बाद में पता चलेगा। अब आखिर में बारी आती है ग्वेन की और यहाँ से उसके भी सारे सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं। दरअसल ग्वेन एक काउंसलर है, जबकि वो खुद ऑनलाइन बाकियों को ट्रोल करती है और शुरू से ही अपने जूनियर्स को बुली करती आ रही है। और यहीं पर पहला राउंड खत्म होता है, जहां चारों ही पहले राउंड के बाद काफी बुरी हालत में थे
कि उनके इतने सारे सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, जिसमें वे सब काफी एम्बेरेस्ड भी थे। अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला था, मगर वे अब सोचते हैं कि शायद से इस साइट के पास उनकी इतनी ही डिटेल्स थी, तो यहाँ से आगे उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी बीच जो बाहर भी नोटिस करती है कि बाहर का वेदर काफी हार्श है, जबकि फोरकास्ट में से क्लियर बताया गया था, मगर वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें गेम जीतकर काफी पैसे कमाने थे। और अब यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। अब जो को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कई सारे लोग मिलकर किसी को जान से मार रहे हैं। अब जो से पूछा जाता है कि क्या उसने इस वीडियो को पहले देखा था, यहाँ वो मना कर देती है, मगर यहाँ से उसकी इंटरनेट हिस्ट्री से सबको बताया जाता है कि जो ने न सिर्फ इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखा था, बल्कि उसे अपने 5 दोस्तों तक को शेयर भी किया था। यानी कि जो औरों की तकलीफ को इतना एंजॉय करती है। अब जो इन सब से थक चुकी थी और वो कहती है कि वो इस गेम को और नहीं खेलना चाहती। अब ग्वेन की बारी थी, जहां उसे बताया जाता है कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अनुसार ग्वेन आज तक किसी मेल के साथ फिजिकल नहीं हुई है, मगर वो सबको ऐसा दिखाती है जैसे वो इन सब में आगे रहती है। अब ऐसा ही कुछ डेव के बारे में बताया जाने लगता है कि उसकी इंटरनेट हिस्ट्री के अनुसार वो बार बार कई सारी जापानीज अडल्ट वेबसाइट जाता रहता है और वहाँ वो स्पेशली बच्चों की मूवीज सर्च करता है। अब डेव भी इससे काफी एम्बेरेस्ड होता है और कहता है कि हर कोई इंसान अकेले में कुछ ऐसी चीजें करता ही है जो कि मोरली गलत होती हैं। मगर अब बाकी तीनों डेव के कैरेक्टर को जज करने लगते हैं और इससे वो काफी एम्बेरेस्ड भी होता है और वो भड़क जाता है और कहता है कि उसे ये गेम नहीं खेलना है और वो अभी यहाँ से जाना चाहता है। और ये कहकर वो पायलट का कैबिन खुलवाने लगता है, जहाँ ऊपर से लगातार अनाउंसमेंट की जाती है कि डेव को रूल्स तोड़ने की सजा मिलेगी। और यहाँ से डेव की फ्रेंड लिस्ट से उसके एक दोस्त को चुना जाता है। और यहाँ अब सबको एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग डेव के उसी दोस्त के कमरे में घुसते हैं और उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं। अब ये देखकर चारों बुरी तरह से डर जाते हैं, यानी कि उन चारों को यहाँ फंसाया गया है और ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी। अब मैक्स यहाँ से डरकर पुलिस को मेल के लिए मैसेज करने लगता है, मगर सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया था। और अब अनाउंस किया जाता है कि चूंकि मैक्स ने बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो उसके भी एक दोस्त को इसकी सजा दी जाएगी। और यहाँ से अब उसके भी एक दोस्त को पहले पूरी तरह से पीटा जाता है और फिर काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। और चारों इसे देख अब पूरी तरह से डर चुके थे और वे यहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि वे इस प्लेन से कहाँ जाएंगे। तभी जो बाहर देखती है कि वहाँ दूर से लाइट आ रही है, जबकि न्यूयॉर्क के रास्ते में तो सिर्फ अटलांटिक महासागर है, यानी कि वे न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं बल्कि उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। अब चारों और डर जाते हैं कि वो कौन है जिन्होंने उन्हें फंसाया है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा वे उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। अब मैक्स बताता है कि वो एक इंजीनियर और एक हैकर है, तो वो जल्दी से एक स्क्रीन उखाड़कर उसे एक प्लग में लगाता है और वहां से वे पाते हैं कि उनकी ये फ्लाइट न्यूयॉर्क नहीं बल्कि उससे उल्टी दिशा में ओस्लो जा रही है, जहां उसी वेबसाइट ऑल टुगेदर का मेन हेडक्वार्टर है। वहीं अब तक तीसरा राउंड शुरू हो चुका था और चारों को अब इसमें हिस्सा लेना ही होगा, वरना उनके दोस्त या फैमिली में से कोई मारा जाएगा। अब इस राउंड में हर एक को एक एक करके बाथरूम में जाना होगा और वहां उन्हें एक एक सीक्रेट टास्क दिया जाएगा जिसे कि उन्हें पूरा करना है। अब पहले जो को सीक्रेट टास्क बताया जाता है, जहां अगर उसने उसे पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी मारी जाएगी। अब वो बाहर आती है जहां बाकी सब उससे पूछने लगते हैं, मगर जो उन्हें कुछ नहीं बता सकती। वहीं देव को अंदर उसका टास्क दिया जाता है जहां उसकी फियांसी सारा की जान दांव पर है। वहीं ग्वेन की बहन के लिए उसे टास्क करना है और आखिर में मैक्स को अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बताया गया सीक्रेट टास्क पूरा करना है। अब चारों को क्या क्या टास्क दिए गए हैं हमें एक एक करके पता चलेंगे। अब बाहर सबको बताया जाता है कि उनके पास अपने अपने टास्क पूरे करने के लिए सिर्फ 45 मिनट है,
जिसके बाद ये प्लेन सीधा ऑल टुगेदर वेबसाइट के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग में जाकर टकरा जाएगा। अब मैक्स डरकर बाकी सबको अपना टास्क बता देता है कि उसे उनमें से किसी एक को जान से मारने का टास्क दिया गया है। अब चूंकि उसने अपना टास्क रिवील कर दिया है, सो अब उसके भाई का एक हाथ काट दिया जाता है और मैक्स यहाँ से सबको अपनी सच्चाई बताता है। और यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये रियल मैक्स है ही नहीं, ये एक हैकर है जिसने ये फ्री की ट्रिप पाने के लिए मैक्स के अकाउंट को हैक किया और उसमें खुद की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी। यानी कि अब तक जो मैक्स के दोस्त मारे गए हैं उन्हें तो वो जानता तक नहीं, क्योंकि वो मैक्स है ही नहीं। और इसीलिए पहले राउंड में जब उससे मैक्स से जुड़े सवाल पूछे गए थे तब उसके सारे के सारे जवाब गलत थे, क्योंकि वो तो असली मैक्स है ही नहीं। इसका एक मतलब और है कि रियल मैक्स जो कि इसके जगह यहाँ आने वाला था वो इन सारे ट्रॉमा से बच गया है। अब डेव ये जानकर उससे गुस्से में मारने लगता है और उसका पासपोर्ट ले लेता है और वो बाथरूम में जाकर पासपोर्ट दिखाता है, क्योंकि उसका टास्क ही था कि उसे मैक्स को जान से मारना होगा, मगर वो तो रियल मैक्स है ही नहीं। तो उसका टास्क अब पूरा हो गया है, मगर उसे बताया जाता है कि उसे अभी भी इस नकली मैक्स को मारना है, वो भी अगले 3 मिनट में, वरना उसकी फियोंसे को मार दिया जाएगा। अब डेव बाहर आता है और एक हथियार उठाकर मैक्स पर अटैक कर देता है। हालांकि मैक्स ही इस बार डेव को जान से मार देता है। अब ग्वेन रोते हुए बाथरूम में जाती है, जहां पता चलता है कि उसका टास्क था डेव को मारना, मगर उसे तो ऑलरेडी मैक्स ने मार दिया है। सो उसे दूसरा टास्क दिया जाता है कि उसे मैक्स के साथ फिजिकल होना है। अब ग्वेन मैक्स को उसके घाव साफ करने के बहाने बाथरूम में ले आती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। मैक्स को यहाँ काफी अजीब भी लगता है कि ऐसे हालातों में वो ऐसा कैसे कर रही है। सो ग्वेन मैक्स से भीख मांगती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन मारी जाएगी। सो मैक्स अब उसका साथ देने लगता है, लेकिन तभी मैक्स को याद आता है कि बाथरूम के पीछे ही प्लेन का लगेज रूम है, यानी कि उन सब का सामान और मोबाइल फोन वहां उस रूम में है, जिससे वे पुलिस को कॉल करके मदद मांग सकते हैं। यहाँ मैक्स कुल्हाड़ी से उस रूम का दरवाजा तोड़ने ही जा रहा था कि ग्वेन को बताया जाता है कि उसका मिशन फेल हो गया है, तो उसे अब मैक्स को रोकना होगा। मगर यहाँ बाहर आते ही जो उसे पीछे से पकड़कर जान से मार देती है, क्योंकि जो का सीक्रेट टास्क ग्वेन को जान से मारना था। वहीं मैक्स अब दरवाजा तोड़ देता है, मगर यहाँ चारों ओर काफी बुरी बदबू आ रही थी, जिसमें काफी सारे बैग्स पड़े हुए थे। जहाँ मैक्स उनमें से एक बैग खोलता है जिनमें से मैक्स के भाई की लाश पड़ी थी, और ऐसे ही बहुत सारे बैग्स थे। मैक्स समझ जाता है कि जो वीडियोस उन्हें दिखाई जा रही हैं वे पास्ट की हैं और उनके दोस्तों और फैमिलीज को ऑलरेडी मारा जा चुका है, जिनकी लाशें इस प्लेन के उड़ान भरने से पहले ही इस प्लेन में रख दी गई थी और उनसे बेवजह ही ये सारे गेम्स खिलवाए जा रहे हैं। यहाँ मैक्स जल्दी से अपने सामान से अपना लैपटॉप निकालता है ताकि पुलिस को मैसेज कर सके। वहीं पड़ी डेड बॉडीज में से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और यहाँ जो को अपनी माँ की लाश मिलती है, लेकिन उन बॉडीज में से जो की बेटी वहाँ नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और अंदर से पायलट आता है और कहता है कि मैक्स को अभी उसे अपना लैपटॉप देना होगा, और लैपटॉप मिलते ही पायलट उसके लैपटॉप को तोड़ देता है ताकि मैक्स पुलिस को खबर ना कर सके। तभी मैक्स उस पर अटैक करता है और जो उससे पूछती है कि तुम ये सब उनके साथ क्यों कर रहे हो, मगर दोनों पाते हैं कि सरप्राइजिंगली पायलट को भी कुछ नहीं पता है और उसे भी उनकी तरह ब्लैकमेल करके यहाँ लाया गया है और वो खुद भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। वहीं अब मैक्स की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और यहाँ रिवील होता है कि पहले जो ड्रिंक मैक्स ने पी थी उसमें जो ने जहर मिलाया था और अब वो भी मारा जाता है। वहीं पायलट भी जो को टेजर करके वापस कॉकपिट में चला जाता है। अब जो को एक वीडियो दिखाया जाने लगता है और यहाँ से रिवील होता है कि इन सबको इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ लाने के पीछे कौन है। उसने पहले ट्रिप के लालच में सबको यहाँ इकट्ठा किया, उन सबको गेम खिलवाकर एक दूसरे को ही जान से मारने पर मजबूर किया और वो अब
इस प्लेन को ऑल टुगेदर वेबसाइट की मेन बिल्डिंग से क्रैश करवा रहा है, जिसमें उस वेबसाइट के हजारों कर्मचारी मारे जाएंगे। इन सब का राज जो को पता लगता है, जहां स्क्रीन पर एक वीडियो शुरू होती है जिसमें लूसी नाम की एक लड़की ने इसी ऑल टुगेदर वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करते हुए लगातार कई सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद की जान दे दी थी। और उसे ऐसा करते हुए देख कौन रहा था? यही पांचों जिन्हें की इस फ्लाइट में फंसाया गया है, देव, मैक्स, ग्वेन, जो और आखिर में वो पायलट, जहां उन्होंने वो लाइव स्ट्रीम देखते हुए ना तो लूसी को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी स्ट्रीम पर गंदे गंदे कमेंट्स करके उसे मरने पर प्रवोक किया। और वे सब ऑनलाइन इसका मजा लेते रहे। इसके अलावा उन्होंने उस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर किया, जिसका बदला लेने के लिए लूसी के पिता ने उन सबको यहाँ फंसाया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उस सोशल मीडिया वेबसाइट और इन लोगों को मानता है। इसलिए उसने न सिर्फ इन सबको गेम के बहाने एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया, बल्कि जिन जिन को इन सब ने वीडियो शेयर किया था उनको भी मार दिया। यहाँ जो कहती है कि ठीक है, वो अपनी गलती मानती है, मगर उसकी बेटी की लाश उस कमरे में नहीं है, तो क्या वो अभी भी जिंदा है? मगर होस्ट कहता है कि उसने तो उसकी बेटी को पहले ही मारकर फेंक दिया था, और अब ये प्लेन सिर्फ 5 मिनट बाद उसी सोशल मीडिया वेबसाइट की मेन बिल्डिंग से क्रैश होगा, जहां उनके हजारों में कर्मचारी मारे जाएंगे, क्योंकि वो उस सोशल मीडिया वेबसाइट से भी बदला लेना चाहता है। अब जो की लाइफ में वैसे तो कुछ भी नहीं बचा था, तो वो मरने से पहले एक आखिरी अच्छा काम करने का सोचती है, जिससे कम से कम उस सोशल मीडिया वेबसाइट के हजारों कर्मचारी जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराने वाला है, तो वो चलते प्लेन का दरवाजा तोड़ देती है, जिससे एयर प्रेशर के कारण ये पूरा प्लेन अब बिल्डिंग में टकराने से पहले ही समुद्र में गिर जाता है। यानी कि जो ने मरने से पहले उस बिल्डिंग के लोगों को बचा लिया। अब आखिर में हमें होस्ट दिखाया जाता है, जिसने अपनी बेटी के लिए ये सब किया, और यह रिवील होता है कि उसने जो की बेटी को मारा नहीं था, बल्कि उसे अपने पास रखा था, और वो अब उसे कहता है कि आज से उसका नाम लूसी है। इसके अलावा उनकी फैमिली में 2 और लोग हैं, और वो आज से उनकी बेटी है, जिसे कि वे अपनी लूसी समझकर पालेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।